ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान शाम और सीरिया नहीं है। यकीनन ईरान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप एक अमेरिकन एक इंडियन मिनिस्टर आया है और बगैर सोचे समझे आप पाकिस्तान की हदूद में इधर आकर ड्रोन अटैक कर दो। तो पाकिस्तान की फौज दुनिया की 2-3 बड़ी फौजों में है, कोई मजाक थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। प्रोग्राम शार्प एनालिसिस में खुशामदीद। प्रोग्राम की डिस्कशन में आज हम बात करेंगे कशीदगी के बाद पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात पहले की तरह बहाल हो पाएंगे या पहले वाली बात अब नहीं रहेगी। बलोच यकजहती कौंसिल की महरंग बलोच के मुतनाज़ बयानात का पोस्टमार्टम भी करेंगे। इसके अलावा नून लीग हाफिजाबाद जलसे में नवाज शरीफ की अधूरी तकरीर की वजह क्या थी? सेहत थी, धुन थी या कोई और मामला था? नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं तो PTI पर क्रैकडाउन मजीद सख्त होने के इम्कानात हैं या नहीं हैं? बिलावल भुट्टो का लाहौर में क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम। सर, पाक ईरान कशीदगी में कमी के इशारे तो मिल रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल में बरादराना ताल्लुकात बहाल हो पाएंगे या पहले वाली बात अब नहीं रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान शाम और सीरिया नहीं है। अब उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान में, यकीनन उधर रडार भी थे, लेकिन पाकिस्तान ने पहले सफ़ीर वापस बनाए। इस दौरान चाहिए था कि वजारत ख़ारजा लेवल पर हो जाए, लेकिन अब जब जवाब दिया तो आज राब्ता हो गया। तो हमें यकीन है कि हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, इसके साथ तल्लुकात ठीक हो जाएंगे। यकीनन ईरान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप एक अमेरिकन एक इंडियन मिनिस्टर आया है और बगैर सोचे समझे आप पाकिस्तान की हदूद में इधर आकर ड्रोन अटैक कर दो। तो पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की 2-3 बड़ी फ़ौजों में है, कोई मजाक थोड़ा। तो इसीलिए पाकिस्तान ने देखे बड़ा टारगेट लेकर ना सिर्फ जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया। इसी वजह से दोनों की मुल्कों को चाहिए अब बैठकर इसका एमिकेबली हल करे और मजीद बरादराना दोस्त को बेहतरीन। सर, बलोच यकजहती कौंसिल की महरंग बलोच ने इस्लामाबाद धरने में ईरान में हलाक दहशत गर्दों के लवाहिकीन की मौजूदगी का एतराफ़ किया है, तो इस स्टेटमेंट को किस तरह लिया जाए? देखिए, एक होता है कि सरकारी सतह पर दहशत गर्द तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार हुआ है। हमने 80,000 पाक फ़ौज के अफसरान, जवान, पुलिस, आम शहरियों ने पार्कों में, अस्पतालों में, दुकानों में, सड़कों में ब्लास्ट किए हैं। दहशत गर्द यकीनी बात है पाकिस्तान की सरजमीन पर होंगे, लेकिन पाकिस्तान उनका कला कमा करता है, बहुत सारे गिरफ्तार भी हो जाते हैं। इसी तरह ईरान में भी होंगे। भारत में तो वैसे ही कैंप बने हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है जो पाकिस्तान का अमन तबाह करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात जो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं वो रुक जाएंगे और दोबारा अपनी पुरानी दोस्ती की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्की सियासत पर बात कर लेते हैं। सर, मुस्लिम लीग नून का हाफिजाबाद जलसे में नवाज शरीफ की जो अधूरी तकरीर थी उसको लेकर जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती रही। क्या अधूरी तकरीर की वजह धुन थी, सेहत थी या कोई और मामला था? देखिए, बादिउल नज़र में जो मैं 21 गालबन अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए लंदन से 4 साल बाद, तो जो उन्होंने हाफिजाबाद किया उसमें अवाम की तादाद भी मायूस कुन थी। उस ग्राउंड को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। लोग ना होने के बराबर थे कि लोग ख्याल कर रहे थे कि नवाज शरीफ का पहला जलसा है, इलेक्शन शेड्यूल के बाद बहुत बड़ा आएगा। और वैसे भी बज़ाहिर तो इन्होंने तरीके हिसाब से बल्ले का निशान छीन लिया, लेकिन बल्ला का निशान छीनने का इन्हें फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि इमरान खान का निशान लोगों के दिलों में घर कर चुका है। लोग अब भी यही लफ्ज़ कहते हैं, हमने तो वोट इमरान को देना है, इमरान का कैंडिडेट कौन है। बल्ले का निशान छीनने से यकीनन मुश्किलात होगी, पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेसी रेस नहीं है। इसीलिए मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा मुस्लिम लीग नून हो लाड़ ले या पीपल्स पार्टी घबराए हुए हैं आज़ाद कैंडिडेट से। कल आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आज़ाद कैंडिडेट से मिलकर हुकूमत बनाएंगे, हमारी नज़र है। आज़ाद कैंडिडेट को तो घेरेगा कोई और, वो उन पर काम भी कर रहा है, वो ताकतवर हल्के हैं, वो उन्हें घेर के लेके जाएंगे। वो किसकी तरफ ले जाते हैं ये अलग बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान खुद जेल में है, 90% क़यादत जेल में है, लेकिन
उनके आम लोगों ने इलेक्शन बना लिया है, लोग खुद कैंपेन चला रहे हैं कि बताओ तरीके इंसाफ का कैंडिडेट कौन है, उसका निशान कौन है। यकीनन बड़ी मुश्किल आई है, इसलिए नून लीग ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जो तरीके इंसाफ के कैंडिडेट नहीं होंगे उसके साथ भी इमरान की तस्वीर लगा देंगे कि लोगों को कन्फ्यूज़ करें कि एक हल्के में 3-3 है। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि तरीके इंसाफ अब ये जो कोई 17-18 दिन है अपनी कैंपेन कैसे चलाते हैं। इनके हलकों कैंडिडेटों को हलकों में तो नहीं जाने दिया जा रहा, गिरफ्तारी क्रैकडाउन जारी है। आज भी फैसलाबाद में एक बंदे को उठाया, सही बात। अब देखते हैं कि इलेक्शन डे पे हुकूमत जुल्म की किस इंतहा तक जाती है। सर, पंजाब की वजारत आला को लेकर शरीफ खानदान में तहफ़्फ़ुज़ात हैं या सिर्फ ये कयास रहियां ही हैं? नहीं, मेरे ख्याल में देखे असल डिपेंड करता है कि इलेक्शन होने हैं या सिलेक्शन। जी, इलेक्शन वो होता है बेटा जिसे आप अपनी मर्जी से जाके वोट दें। 25 करोड़ आवाम चाहे गांव में रहता है, चाहे शहर में, चाहे देहात में, चाहे किसी भी हिस्से में मुल्क के, वो अपनी मर्जी का वोट डाले, उसके उम्मीदवार को इलेक्शन कैंपेन चलाने दी जाए और जिसको वोट डाले उसका गिना जाए। अगर वोट डले हैं आपको 1 लाख, मुझे पड़े हैं 25 लाख, तो मेरे 1,25,000 को मेरा एक करके आपको लगा दिया जाए, आपके 25 और मुझे 25 कर दिया जाए। अगर ऐसे नतायज आने हैं तो उसका नहीं पता। अगर अवाम के नतायज आए तो याद रखने लाडले रोएंगे और मुल्क से भाग जाएंगे। सर, नवाज शरीफ साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो पीटीआई पर क्रैकडाउन मजीद सख्त होने के इम्कानात हैं या नहीं है? क्रैकडाउन की आखिरी इंतहा कर ली है। औरतों से जबर, ज्यादती, नाइंसाफी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल, बुजुर्गों को मारना, एक शख्स पे सैकड़ों मुकदमा दर्ज करना, जुल्म की तो इंतहा कर दिया। और मियाँ साहब इस जुल्म के आगे और जुल्म कितना प्लस करेंगे, यकीनन वो बदला लेंगे। लेकिन अभी तक तो तरीके इंसाफ बिखर गई है, यकीनन खौफ इतना है। 80-90% लोग तो अपने हल्के में नहीं जा पा रहे। तो ये इलेक्शन तो वैसे भी नहीं है, इसको तो सिलेक्शन का कहना ज़्यादा बेहतर है। इलेक्शन तब ये कैसा है कि 2 बॉक्सिंग के मरेर हो रहे हैं, एक का हाथ पाना हुआ है, एक का मुंह बांधा हुआ, टांगें बांधी हुई हैं और एक को लोहे के राड पकड़ाए हुए हैं। ये इलेक्शन वैसे भी मैं इसे अभी तक तो शफाफ इलेक्शन तो कह ही नहीं रहा। सर, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा अपना गढ़ बचा पाएगी इलेक्शन 2024 में? मैंने गुजारिश की है फिर बार बार, वोटर 60 से 70% तमाम सर्वे, तमाम दानिश्वर, तमाम गैर जानदार के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो कहते हैं वोट बैंक खतरनाक हद तक इमरान का फैल चुका है। क्या वो वोट पढ़ने देते हैं तो क्या वो उसका वोट गिनते भी है कि नहीं गिनते? फिर बात शफाफ इलेक्शन की है। देखें ना, ये कैसा तरीका है। 4 कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में कैंपेन चला रही है जो आईनी हक है, नून लीग चला रही है। इमरान खान की जेल पे कभी तोशाखाना पे, अडयाला जेल में समाअत हो रही है, कभी नकाह पे हो रही है, कभी साइफर पे हो रही है, कभी साइकिल पे, कभी फलां। उसकी सारी की सारी लीडरशिप भागी हुई है। और बदकिस्मती है वो शेर मरवत टाइप लोग आपस में इख्तलाफात भी कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि उनका कोई एक जगह सेक्रेटरीट काम नहीं कर रहा, लीडरशिप इकट्ठी नहीं हो पा रही, तो अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं। इमरान खान से अगर बल्ले का निशान ना लेते, कैंडिडेटों को भी ना देते, तो वो शायद 2/3 मेजोरिटी यकीनन ले जाता। सर, जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो लाहौर से NA 127 से मुस्लिम लीग नून से टक्कर लेने जा रहे हैं, तो क्या नून लीग को टफ टाइम मिल पाएगा या इजी सीन है नून लीग के लिए? देखें, जो 127 हल्का है, लास्ट टाइम वहाँ वो जीते थी गालिबन शाइस्ता परवेज साहबा। उससे पहले ये PTI के पास टिकट था। जमशेद चीमे के कागजात रिजेक्ट हो गए। इस हल्के में 127 में अगर आप पूरा गौर करें तकरीबन 3 PP आते हैं। तकरीबन 60 से 65% PTI का, 25-20% नून का। पीपल्स पार्टी का तो वोट ही नहीं है। जो 37,000 ले लिया था उस वक़्त PTI मैदान में नहीं थी, नून लीग ने सीरियस नहीं लिया था। बिलावल का आना खुश आइन है, अच्छी बात है। वोटों से वो जीत जाएंगे तो मैं समझूंगा मौजे हो रहे हैं। अगर कोई और जिता दे उन्हें तो मुझे नहीं पता। मैंने तो खुद उस हल्के में 4-5 दफ़ा गया हूँ, क्योंकि वोट है। देखे बेटा, ना है वोट है उसका
रशीद खड़ा, बशीर खड़ा, इमरान खान को वोट पड़ना है, नवाज शरीफ को पड़ना है या जरदारी को पड़ना है। जरदारी साहब का वोट बैंक यकीनन अंदरून सिंध बहुत है, लेकिन लाहौर में मुझे बिलावल भुट्टो के अलावा पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का नाम बताएं। अगर पीपल्स पार्टी इतनी पॉपुलर है 127 में, तो 128 में क्या पोजीशन है, 126 में क्या पोजीशन है, उसके निचले कैंडिडेट कौन है? हाँ, उसकी पब्लिसिटी इतनी कर दी गई, उसके जलसे इतने करा दिए गए, पैसे बहुत लगाए जा रहे हैं। देखना तो ये है कि वोट इलेक्शन किसको डलता है और रिजल्ट क्या आता है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब में अपना जगह बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।